नमस्ते, मैं आचार्य सुशीला। अब बहुत से व्यक्ति इस प्रकार से लेते हैं योग को कि मतलब योग है वो हमारे किस काम का है। हम योग करेंगे उससे अच्छा तो जैसे हम काम कर रहे हैं घर में, तो उससे हम ठीक हो रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं और हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हम इस योग की आवश्यकता है। हालांकि योग से में काफ़ी अमूल चूक बहुत सारे व्यक्ति, बाकी सभी व्यक्ति हैं वो बीमार हैं, तो वो क्या है कि तो उनकी मजबूरी होगी कि भाई बीमार हैं तो बीमार को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या है कि वह इधर उधर भटकते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, योगाचार्य के पास जाते हैं, इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, योगा टीचर के पास जाते हैं। ये इनकी क्या है मजबूरी हो गई। लेकिन मेरा सिर्फ मतलब योग से मतलब एक अकेला सिर्फ हम जैसे आसन तो उससे हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक हो गया, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है। मैं जैसे हर प्रकार एक्टिविटी करती रहती हूँ इस योग में, जैसे डांस भी करना है, विचार व्यक्त करना है, विचार व्यक्त भी मैं करती रहती हूँ। सामाजिक रीति रिवाज हैं, हमारी संस्कृति है और हमारे जो भगवान हैं या हमारे जो परिवार हैं, पहले की पीढ़ियाँ हमारे बुजुर्ग थे, जैसे राम है, कृष्ण है, और इस प्रकार से ये सभी जो करते थे वो तो सभी के विचार में व्यक्त करती जाते हैं। इसमें मेरा मतलब योग का तो एक जैसे मतलब हम करवा रहे हैं तो वो उसमें एक प्रवेश करवाना है, एक व्यक्ति को योग में प्रवेश करवा करके और उसको एक ऐसा जिसमें इंसानियत हो। जिस व्यक्ति के अंदर होगी उसे हर चीज, और वैसे देखें तो एक किसी को योग करवा दिया या योग बता दिया या फिर उसकी बीमारी ठीक हो गई, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये योग करेंगे ठीक तो होंगे ही होंगे, उसके साथ और उनको एक रोजगार भी मिलेगा। तो इंसान जिसके अंदर इंसानियत होगी वो कुछ अपना किसी से, जैसे अपने जो गुरु हैं उनसे सीखेगा और वो प्रेषित करेगा, आपको बताएगा, तो आप भी उसको सीखेंगे, एक रोजी रोटी आपको। जैसे मतलब बाहर कोई है और उसको 2 रोटी दे दी या कोई समोसा ला दिया या फिर और कुछ कपड़ा दे दिया या और कुछ दे दिया, वो इतना बड़ा नहीं है जितना एक व्यक्ति को मतलब एक रोजगार, और वो तभी कर सकता है जब व्यक्ति के अंदर कोई न कोई उसके अंदर जो एक बच्चा होता है वो जिंदा होता है। बाकी देखें तो इस समाज में सभी व्यक्ति मरे हुए के समान घूम रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, फिर वो पीढ़ियाँ गुजर रही हैं और वो मर गया और वो फिर से जन्म ले लिया, ऐसे करते जाते हैं। उनका कोई उसकी कोई दिशा है, न उसका कोई नज़रिया है, न उसका कोई उसमें कोई अवेयरनेस है। तो ये इस जीवन में जो
हमारे इस समाज में जो हमारे दुखे लोग हैं वो छोड़ करके गए हैं, अपना के कुछ अपन को एक अलग ही बनना है। ये नहीं है कि हमें जैसे वैसे देखें तो इस दुनिया को में क्या है कि मतलब अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और अच्छा और बुरा होता है वो बिना कारण के नहीं होता, कोई न कोई इसके पीछे कारण होता है। किसी भी समय कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता और उसको फल पाए बिना भी नहीं रह सकता। तो कर्म भी हमें करना पड़ेगा और फल भी मिलेगा, अच्छा भी करेंगे और बुरा भी करेंगे। ये सब इस दुनिया में चलता होता है। लेकिन इसमें मेन चीज़ इसमें ये है कि दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय अगर आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना तो क्या है कि बीच बीच में नेट है वो परेशान कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों के गुलाम रह करके खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। और आज़ादी ये सबसे बड़ी चीज़ है। दुखों का सामना कर लो और आगे बढ़ते जाओ। और जैसे मैं आपको एक ग्रंथ है उसका उदाहरण भी दूं, जैसे गीता में कहा गया है, गीता में कहा है कि गुलामी को मौत से भी बुरा माना गया है। गीता में ये कहा है कि गुलामी है वो मौत से भी बुरी है। किसी का गुलाम मत बनो और अपने पैरों पे खड़ा हो और अपनी ज़िंदगी खुद जीने के जो कुछ रोटी कपड़ा मकान है उसको अपनाओ और उसकी व्यवस्था पहले करो और उसके बाद में आप दूसरों के गुलाम न बन के और संघर्ष भरे जीवन को जीते हुए, अपने वास्तविक जीवन को जीते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो वास्तविक मनुष्य कहलाओगे। अन्यथा गुलाम बन कर के जीना तो एक मौत की निशानी बताई है गीता में भी, और मैं भी ये बात को मानती हूँ। कहने का मतलब है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने खुद की रिस्पेक्ट करो। अगर खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा और स्वाभिमान से भी जीओगे और अपना कुछ करके भी दिखाओगे और येन केन प्रकार आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि घोर परिश्रम करने के बाद जो सफलता हमें मिलती है उसमें संतोष भी करना जरूरी होता है। ये नहीं है कि परिग्रह में हम लगे रहें, अपरिग्रह भी हमें अपनाना पड़ता है, लेकिन टाइम टू टाइम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना जरूरी होता है। वैसे देखें तो जैसे वासना है, डिजायर है, गुस्सा है, एंगर है, लालच है, ये नरक के द्वार बताए गए। ये सभी नरक के द्वार हैं जिसकी वासनाओं में जो डूबा हुआ है।
इसके अलग अलग प्रकार के डिजायर हैं, गुस्सा है, एंगर में जो क्रोधित है जो व्यक्ति, लालच जिसमें है, वो नरक के द्वार बताए गए। नरक समान जिंदगी जीना मरकर नरक से बुरा है। नरक समान जिंदगी जीना मरकर नरक के समान है। व्यक्ति क्या करता है, इस दुनिया में आता है और वापस चला जाता है, उसे जला दिया जाता है, उसके साथ कुछ नहीं जाता। पैसा, धन, मकान, सिर्फ न कुछ भी साथ नहीं जाता, ये यहीं के यहीं रह जाते हैं। वह न साथ आया है और न साथ जाएगा। बदलाव इस दुनिया का नियम है। बदलाव इस दुनिया का नियम है। और गीता में भी यही कहा गया है कि आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा करती है। तो बदलाव इस जीवन में, इस दुनिया में जरूरी है। और जिंदा क्या रहती है? जिंदा रहती है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। और जिसके अंदर इंसानियत है उस व्यक्ति को सभी इज्जत देते हैं, महत्व देते हैं और उसके संग में रहना पसंद करते हैं, उसकी संगति में रहना पसंद करते हैं। मतलब इंसानियत जिसमें है वो सच का साथ है। सत्संग, सत्संग मतलब अच्छी संगति, सत्य के साथ संग, तो उसको सभी महत्व देते हैं। जैसे भगवान का नाम भी बताया है, जैसे सत्य, चित्त, आनंद। सत्य माने सच्चा, चित्त माने अवेयरनेस और आनंद माने पूर्ण रूप से आनंदित या हैप्पीनेस। आत्मा है वो कभी भी गलत नहीं होती। मन है वो हमारा गलत हो सकता है। मन हमारा वो चंचल है, ये इधर उधर भटकता रहता है। तो मन के मते न चालिए पलक पलक मन, और मन हमारा पलक पलक में बदलता रहता है। अब वहाँ यहाँ है तो कल वहाँ होगा, या अब एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में वो अमेरिका में है। और वैसे देखें तो व्यक्ति की पहचान किससे होती है? व्यक्ति की पहचान होती है उनके विचारों से। और जो भी व्यक्ति आज जो कुछ आप हो वो आपके अपने विचार हैं। विचारों से आप जाने जाओगे, विचारों से आप पहचाने जाओगे। वो कहते हैं ना कि दूसरों के दम पे तो जनाजे निकलते हैं, खुद सफलता मिलती है। तो अपना जो कुछ करना चाहते हैं, जो जितना मेहनत कर सकें उतनी मेहनत करें। उसके बाद में जो सफलता मिलती है, निष्काम कर्म करें और जो सफलता आपको मिलती है उसमें संतोष करें। और विश्वास है, ये तो अपने आप में सबसे बड़ा एक नैतिक पक्ष है। जो विश्वास जहाँ है तो मतलब सब कुछ ठीक है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो एक ईश्वर, एक अपने ऊपर एक शक्ति है जो हम उसको समर्पण कर दें। भक्ति का मतलब होता है कि जिसे मतलब ईश्वर में समर्पण कर दें। अगर ईश्वर में हम समर्पित हो जाएंगे तो ये मैं मानती हूँ कि कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देगा। इंसान फिर भी हमारा बुरा कर सकता है, लेकिन जो ऊपर जो शक्ति जो बैठी है वो शक्ति हमें कभी भी हमारा बुरा नहीं कर सकती। सरेंडर टू गॉड, अपने ईश्वर को समर्पण कीजिए और आगे बढ़िए, अपना कर्म करते जाए, निष्काम कर्म। जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। तो वो अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जिस मंजिल को
मन से जीत लिया, हम जिस प्रकार से जैसे किसी काम को हम करना चाह रहे हैं और वो मन से ये कर लिया कि मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये मानो कि जीतना फिर है वो औपचारिकता मात्र रह जाती है। ये मानो कि अपन ने जीत ही लिया है। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष के होते हैं। इंसान, वो व्यक्ति इंसान मतलब मजबूत है सबसे ज़्यादा, तो उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा दोनों एक दिशा में काम कर रहे हैं। अगर बुद्धि किसी और काम कर रही है और आत्मा किसी और काम कर रही है, तो वो दोनों अपने अंदर लड़ते रहेंगे और अपने को अच्छा सा काम नहीं करने देंगे। इसलिए बुद्धि और आत्मा दोनों एक पक्ष के जहाँ हो, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शांत और मजबूत इंसान होता है। कोई भी काम है वो अच्छा या बुरा कब बनता है? जब काम के पीछे आपका इरादा क्या है। कोई भी काम है वो अच्छा और बुरा कब बनता है? जब आप इस काम के पीछे आपका इरादा क्या है, उद्देश्य कैसा है। जिस प्रकार से कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? धर्म और अधर्म, अधर्म पर धर्म की विजय। तो ये उद्देश्य उसका एक सॉलिड होना चाहिए, एक लक्ष्य उसका सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड लक्ष्य है, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका काम अच्छा है या बुरा है। तो सच्चाई और अच्छाई को न छुपाए और न तो छुपाई जाती और न है हराया जा सकता। बुद्ध जी कहते थे कि सच्चाई और सूर्य को छिपाया नहीं जा सकता, और सत्य और असत्य को समझना अति आवश्यक है। ऐसा सत्य किस काम का जिसमें उसका पूरा होता। तो सत्य को असत्य को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी चीज़ असत्य है। जैसे मैं भी आपको उदाहरण दिया करती हूँ कभी कभार, एक गाय का और एक कसाई का। गाय आगे आगे दौड़ रही है, कसाई पीछे पीछे दौड़ रहा है। और एक राहगीर रास्ते से जा रहा था, उससे पूछा कि वो गाय किधर गई थी, तो उन्होंने गाय जिधर जा रही थी उधर नहीं बताया, दूसरी तरफ बताया। तो वो क्या है कि वो सच था, क्योंकि उसने एक गाय की जान बचाई थी, वो सत्य था, वो झूठ नहीं था। तो ये तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मतलब सच्चाई क्या है, झूठ सच्चा क्या है, झूठ क्या है। ऐसा सत्य किस काम का जिससे उसकी किसी का बुरा होता हो, जैसे गाय का बुरा हो रहा। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो संघर्ष करना पड़ेगा और निष्काम कर्म करना पड़ेगा। संघर्ष करते हुए, घोर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना होगा। कोई ये सोचे कि मुझे ला करके कोई धन दे देगा, तो वो धन थोड़े दिन तो आपके पास रहेगा, लेकिन उस धन से भी आप मतलब आपको ला करके जैसे बैठा दिया और बैठाने के बाद ये कह दिया कि आप है जो ये धन लो, इतना आपके पास धन है, इस धन को रखो और आपको कुछ नहीं करना है। तो एक दिन आप वो धन आपके पास पड़ा रह जाएगा, लेकिन आप बैठे बैठे ऊब जाओगे, अपने आप से ग्लानि होना शुरू हो जाएगी, तो आप अच्छे से जी नहीं पाओगे। क्योंकि कभी आपका दिमाग किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा, कभी किधर जाएगा। कभी ये होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी ऐसे होगा कि हम पड़े पड़े खा रहे हैं, कभी ये होगा कि हम इसीलिए आए थे क्या, कभी अगर हमारी क्या ज़िंदगी है। धीरे धीरे उससे क्या ऊब जाओगे। तो अपने जीवन जो मिला है उस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और एक जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करने के
कि छूट है मान लो अपन को, लेकिन आप उस काम में आपकी हार या जीत में बंद कर देना चाहिए। किसी चीज़ को प्राप्त करने पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। फल की आशा नहीं करें। सोचना चाहिए जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, ईश्वर हमें वो काम करवा रहा है, मैं तो केवल मात्र कारण हूँ। बस वहीं हम अपने मन में शांति मिलती है, खुशी मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ अपने ईश्वर को समर्पित कर देने से मात्र से ही हमारे मन के अंदर शांति रहती है और ईश्वर अपने आप उस काम को संभाल लेता है। अब जैसे हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम हर दिन बेहतर करने के लिए आए, जैसे आज कर रहे हैं तो कल उससे ज़्यादा अच्छा करें, परसों उससे ज़्यादा अच्छा करें। करने के लिए जब हम आए हैं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं और फिर भी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हर दिन हम मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं। व्यक्ति का नाश दो तरह से होता है। एक तो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है, तब उसका नाश हो जाता है। दूसरा नाश तब होता है जब हम हार मान लेते हैं। जब हम हार मान लेते हैं कि मेरे से तो ये काम नहीं होगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत मर चुकी है, तो वो व्यक्ति जिंदा लाश की तरह हो जाता है। मानो कि वो जिंदा लाश है। तो ये हमें करना चाहिए, जिंदा लाश हमें नहीं बनना है। तो फिर ताकतवर व्यक्ति कौन होते हैं? ताकतवर कौन है? तो इस दुनिया में हिम्मत वाले और ताकतवर व्यक्ति वो लोग हैं जो माफ़ करना जानते हैं। जैसे एक पापी पाप को छोड़ देता है तो भगवान भी उसको क्या करता है, माफ़ कर देता है और अपना लेता है। तो ईश्वर तो ऐसा है जो एक व्यक्ति पाप करता है और पाप को छोड़ करके जो वो पाप वो छोड़ देता है तो भगवान उसे अपना लेता है। और अच्छा इंसान है जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर एक मतलब एक मजबूत व्यक्ति निवास कर रहा है। वो क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को और माफ कर करके एक और चीज़ या एक और काम या फिर एक और मौका देता है कि मतलब फिर से ये व्यक्ति संभल जाए या फिर एक अपनी लाइफ जिए, अच्छे कर्म करने लग जाए, आगे बढ़े, सब खुद तो बढ़े ही बढ़े, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखे और दूसरों को भी ऐसा मौका उसे ऐसे सिखाने का प्रयास करे और उसे ऐसी वर्क दे कोई जो मतलब अपना जीवोपार्जन कर सके, या ऐसा व्यक्ति बने जो समाज का कल्याण कर सके। तो हम मानते हैं कि इस दुनिया में जब भी कोई आदमी मानव महान बनता है तो बाकी की दुनिया भी वैसा ही कर्म करती है। तो कृष्ण जी ने
कहा था अर्जुन को, कहे अर्जुन युद्ध कर, अधर्म पर धर्म की विजय होगी, पर हम आगे बढ़ेंगे और दुनिया को एक दिशा मिलेगी और अधर्म पर धर्म की जीत होगी और दुनिया तेरा अनुसरण करेंगे। अर्जुन है वो, उन्होंने ऐसा किया था कि हमारे पुरखों ने ऐसा किया था, उसके अनुसार वो कर्म करेंगे, उसका अनुकूलन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं क्या है कि एक गलत दिशा जाएगी और कोई हमें उसकी अच्छी दिशा भी नहीं मिलेगी, वो असमंजस की स्थिति में रहेंगे कि हमारे पुरखे कैसे करके गए थे उसके अनुसार वो करेंगे और बार बार में विफलता उसे मिलेगी। आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं। जैसे इस दुनिया के अंदर 70% या 80% लोग या 90% लोग हैं, वो एक व्यक्ति, जैसे वो कहते हैं ना, एक राजा और एक इसका चमचा। तो राजा उसे दिशा देता है, चमचे हैं उसके अनुसार काम करते हैं। तो वो चमचे होते हैं जो एक व्यक्ति जो दिशा, उसे अच्छा व्यक्ति है, जो समझदार है, जिसमें इंसानियत है, और वो इस दुनिया को देखा है और वो इस दुनिया के हाव भाव पढ़ करके अपने विचारों को में संतुलन करके और अपनी एक सोच को विस्तृत करके आगे बढ़ता है। तो वो बदलता है, तब आपकी ज़िंदगी तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। अलग पाने के लिए अलग सोचना पड़ता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए अलग सोचना पड़ता है। एक बार ज़रूर लोग कहेंगे, जैसे औरत को तो आज जीने भी नहीं देते, बहुत सारी बातें, न मालूम कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन अलग काम, अलग कुछ करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए और हर प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, हर प्रकार का वर्क करना पड़ता है, तब जाकर के वो सफलता हमें प्राप्त होती है। अन्यथा अगर दुनिया ने कहा कि क्या कहेंगे लोग, तो उसके अनुसार हम वो कहेंगे। वो 70% 80% लोग हैं, वही कहते हैं। समझदार इंसान है वो नहीं कहते हैं। वो 70-80% हैं, वो कहते हैं। और उनके माध्यम से ही वो जो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो उनके माध्यम से ही मतलब ये एक दूसरे का पता लगवाते हैं, ये कौन सा व्यक्ति और किसके लायक है, कैसा है, और इसको कहाँ तक वो जा सकता है, कैसी इसकी सोच है, या उसकी सोच बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती, या फिर ऐसे ही रहने वाला है। तो वो बहुत कुछ उसे सोचना पड़ता है। तो अलग बनने के लिए हमें अलग अलग अपने विचार रखने पड़ते हैं। ये नहीं है कि हमारे जैसे ताऊ जी हैं, वो मतलब अशिक्षित थे और उन्होंने कह दिया तो हम वैसा ही करेंगे, नहीं, इसका विरोध करो। जैसे पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, जैसे अरेंज मैरिज हुआ करती थी, और शादी लोग हैं जो वो बड़े बुजुर्ग जब भी कहते थे वैसा ही, जैसे उसको पसंद आए या ना आए, या इसके विचार कुछ हों या अच्छे हों या ना हों, लेकिन उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उन्होंने कह दिया तो जा कर के जाते हैं और लड़की वाले को खोपरा, लड़की को खोपरा दे करके आ जाते थे, शादी कर देते थे। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। लड़के लड़कियां एक दूसरे को परखते हैं और परख करके और अपनी शादी खुद करते हैं, और सभी व्यक्ति है वो जान पहचान करके अपना वो विचारों को, उसकी हाइट वगैरह, उनके विचार वगैरह, उनके गणसूत्र वगैरह, मतलब ये ज्योतिष
में पतड़ा देखना और सब प्रकार की चीज़ें करते हैं और फिर जा कर के वो अपना करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने उनके विचार मिलना। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो शादी अगर कर भी दी जाती है तो वो छूट जाती है। तो सबसे बड़ी बात है ये। तो अलग व्यक्ति बनने के लिए अलग प्रकार से सोचना पड़ता है, अपने विचारों को चेंज करना पड़ता है। हमने कभी जैसे सोचा है कि हम मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, हमारे मन को है वो गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ये असंभव को संभव बना सकता है अभ्यास के माध्यम से। जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे हम योग में ध्यान की साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो जरूर हमें सफलता मिल जाती है। जैसे कोई भी काम करे, करत करत अभ्यास के जड़ में होए सुजान रसरी से सिल पर पड़त निशान। तो सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं अगर अभ्यास करते हैं। तो इस दुनिया की किसी चीज की शुरुआत होती है, उसका कभी न कभी अंत जरूर होता है। अंत होता है तो शुरुआत भी होती है। इसलिए शांत रहें, मस्त रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते जाएं। हमारे से बड़ी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से बड़े विचार होते हैं हमारे, और विचारों से बड़े हमारी बुद्धि होती है, और हमारी बुद्धि से बड़ी हमारी आत्मा होती है। और हमारा शरीर है वो निम्न स्तर का होता है, उसे ऊपर प्राण होता है, उससे ऊपर प्राण होते हैं, प्राण से ऊपर हमारा मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर हमारी आत्मा, और आत्मा में विलीन होना होता है। कर्म जब आत्मा करती है तो आप प्रतिभाशाली कहलाते हैं। जब आपकी आत्मा काम करती है तो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाते हैं और भगवान तक पहुंच जाते हैं। जब आपकी आत्मा काम नहीं करती है, आपका मन काम करता है, तो मन है वो पलक पलक मन बदलता रहता है और आपको भटकाता रहता है। अपने इस इंद्रियों के बस में आप हो जाओगे और एक दूसरे के अपने विचार, अगर खुद के विचार नहीं हैं तो दूसरे लोग भी आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर खुद के विचार हैं तो विचारों से ही ये दुनिया चलती है। और जब हम जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम खुश रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। खुश रहना या दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है, इसका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप मान लो 5 मिनट, जैसे मान लो कि आज मेरी माँ मान लो ख़त्म हो गई, तो मैं आज मान लो कि मैं दुख के मारे मर भी सकती हूँ, कितनी भी दुखी हो सकती हूँ। ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। और अगर जब मैं मेरे विचारों को मजबूत कर लूँगी, या फिर मुझे कोई और चीज़ हमें मतलब आगे दिखाई देगी, तो मैं अपने विचारों को मजबूत कर करके, और दुख है वो दुख की जगह चलता रहेगा। और टाइम टाइम पर दुख होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जब हम अपने विचारों को विस्तृत कर लेते हैं तो हम मानसिकता को मजबूत कर लेते हैं, तो हम मजबूत हो जाते हैं। और दुख और सुख अपने खुद पर डिपेंड करता है।
और वैसे देखें तो इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है वो हमारा मन है। अगर हम उसको वश में नहीं कर रख पाते हैं तो अपने मन को सबसे बड़ा मित्र बने। मतलब मन को वश में नहीं रख पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर मन को मजबूत कर लेते हैं और विस्तृत कर लेते हैं और उसको अपनी मानसिक अवस्था को सुधार लेते हैं तो सबसे बड़ा वो मित्र भी बन सकता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन, वो है सबसे बड़ा बात है। खुद अनुशासन बनाए रखना अपने अंदर। वैसे देखें तो मतलब ये अनुशासन ही बनाए रखना है। वैसे देखें तो हमारे लाइफ में न तो कभी कोई पास्ट है और न फ्यूचर है। अगर है तो वर्तमान है। अगर हम वर्तमान में जीते हैं और एक हमारे अंदर बच्चा जिंदा है और वर्तमान में जो हम जी रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। पास्ट को छोड़ दो और फ्यूचर को छोड़ दो। पास्ट में था वो जो था वो गया। फ्यूचर में जो आएगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जब हम अपने वर्तमान की जो ज़िंदगी है जो हम अपने जी रहे हैं तो जी लेंगे तो अच्छा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा गठिया से पीड़ित थी। लेकिन उसके बाद में मैंने क्या किया, अपने वर्तमान को सुधारा। वर्तमान को सुधारना मतलब जैसे आज मैं योगा कर रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं अपने विचारों को चेंज कर रही हूँ, मैं अपने विचार एक दूसरे तक प्रेषित कर रही हूँ, एक दूसरे तक पहुँचा रही हूँ, या फिर ध्यान कर रही हूँ, या मेडिटेशन वगैरह सब कर रही हूँ, या अपने स्वास्थ्य के लाभ ले रही हूँ, या मेरे परिवार मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ, या फिर समाज को मोटिवेट कर रही हूँ, या समाज का कल्याण कर रही हूँ, तो मैं मेरे समाज का, देश का, राज्य का, ज़िले का, सबका विकास कर रही हूँ और उसको सुधार रही हूँ। तो ये मानो कि मैं मेरा वर्तमान सुधार रही हूँ तो मेरा भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। तो ऐसे आप चलें जैसे। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को सुधारना है और आगे बढ़ना है। और जो जिस व्यक्ति के जैसे विचार, खुद के कोई विचार ही नहीं है और वो हमें दिशा देना लग जाएगा तो हमारा भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने स्वास्थ्यों को, अपने घर को, परिवार को, अपने जो भी हैं मेन चीज़ अपने विचारों को और सुधारना और अपने कर्म करना, अच्छे कर्म, बस निष्काम कर्म करना। फल है वो ईश्वर पर छोड़ दो। इस दुनिया में इस इंसान की कोई ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का कोई बुरा कर सके, लेकिन ईश्वर चाहे तो वो कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास और भरोसा टिकाए रखें। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।